और अखिलेश यादव से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि अभी तक तो ब्राह्मणों के आप इतने हितैषी हो रहे थे, पंडितों की बात कर रहे थे, अब पीडीए में पी का मतलब क्या है ये अखिलेश यादव को बताना होगा। खैर, एक और मुसीबत है जो अखिलेश यादव के सामने थी। अखिलेश यादव मिशन यूपी के टारगेट पर एक्टिव में काम कर रहे हैं। जाति से लेकर आरक्षण तक, मंदिर से लेकर चंदा चोरी तक, छात्रों से लेकर शक्कर के मुद्दे तक, हर चैप्टर पर अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। साथ में अखिलेश अपनी कमजोर कड़ियों को भी मजबूत करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगातार लगता रहा है, जिस पर अखिलेश ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कभी कभी राजनीति में परिवारवाद का भी लाभ मिलता है। कई बार पार्टियां टूट गईं लेकिन सपा बची रही, तो इसका बड़ा कारण परिवार भी है। एक ही परिवार से 5 सांसद होने का लाभ है कि कोई तोड़ नहीं पाया। अखिलेश ने कहा कि 4 मुस्लिम सांसदों का साथ है, कुछ पक्के समाजवादी साथ में हैं, तो कभी टूटने की खबर पनप ही नहीं सकती, क्योंकि टूटने वालों का आंकड़ा न कभी बढ़ पाया और ना ही हमें समाजवादी पार्टी को कोई झटका लगा। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अब अखिलेश यादव ने खुलकर परिवारवाद का समर्थन कर दिया। बताया परिवारवाद के फायदे क्या हैं, तो जवाब योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूपी को गुंडा प्रदेश बना दिया था, इस बार जनता सपा को साफ कर देगी। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। तो क्या वाकई में परिवारवाद का फायदा अखिलेश यादव को मिला है और मुस्लिम सांसदों का साथ अखिलेश यादव के साथ बरकरार रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल में आपने देखा था कि मुस्लिम सांसद भी टूटे थे। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के परिवार में से हैं, तो टीएमसी टूट गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या 5 सांसद एक ही परिवार से होना और 4 मुसलमान सांसदों का होना सबसे बड़ी मजबूती अखिलेश यादव की है, हर्षवर्धन जी। और इसी फॉर्मूले पर आगे क्या 27 के चुनाव में अखिलेश टिकट वितरण करेंगे? नहीं, देखिए, अभी एक समाजवादी पार्टी के ही एक नेता मिले, यादव नेता ही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी पार्टी में आजकल थोड़ा दबे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश भैया ने कहा है कि टिकट जो है वो यादवों को कम देंगे। अच्छा, तो यादवों को कम देंगे लेकिन परिवार पूरा रहेगा, यानी यादवों पर भी पूरा भरोसा नहीं, सिर्फ परिवार और मुसलमान इन पर भरोसा है। बड़ा विचित्र है। अखिलेश जी अगर इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर तो आप एक तरह से कहिए कि योगी जी को थाली में सजा कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी लोकतंत्र की परिभाषा अब ये हो गई है कि चूंकि परिवार में हमारे सारे सांसद रहे इसलिए वो टूटे नहीं, फिर तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि चाचा जी श्रीमान शिवपाल यादव, वो तो क्या स्थिति आ गई थी सबको ध्यान में होगा। और क्या अब अखिलेश यादव इसी को लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे कि परिवार से बाहर हमें लोकतंत्र दिखना नहीं है? एक समय में कहा ही जाता था कि उनके घर में पता नहीं 1-2 दर्जन कितने लोग थे, कोई मतलब विलेज डेवलपमेंट कमेटी मेंबर से लेकर और पार्लियामेंट में एमपी तक थे। तो अखिलेश यादव क्या लोकतंत्र की पूरी परिभाषा ही बदल देना चाहते हैं क्या? और यही काम तो सोनिया जी कर रही हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी। यही काम तो वो करुणानिधि जी का परिवार कर रहा है, यही काम तो ममता जी कर रही थी, यही काम शरद पवार कर रहे थे। तो अगर यही सब काम करने वालों को आप लोकतंत्र कह रहे हैं तो फिर तो बड़ा विचित्र है, फिर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, फिर तो इसमें परिवार के अलावा आपको गुंजाइश नहीं दिख रही। और फिर तो वो यादव भी सोचेगा ना कि भाई हमारे लिए तो आप कह रहे थे कि भाई नहीं यादव को थोड़ा पीछे रखो, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, और परिवार का सब ठीक है,
भाई हो जाए, पत्नी हो जाए, चाचा हो जाए, चाचा का बेटा हो जाए, ऐसे चलेगी राजनीति? मुझे लगता है कि ये जिसको कहते हैं कि नासमझी में दिया गया बयान है, इनको तो उनका समर्थक जो होगा, जो घनघोर समर्थक होगा, वो भी शायद बर्दाश्त नहीं करेगा।